तो जी हाँ, नेताजी कहाँ है में हम चलते हैं पहले बुलंदशहर, जहाँ दरअसल जिस प्रतिनिधि को जनता दुख में साथ देने के लिए चुनती है, या यूँ कहें कि कोई भी परेशानी अगर आए तो जनता के साथ प्रतिनिधि हमेशा खड़े रहेंगे, ये सोचकर जनता अपना मत देकर अपने दुख का रखवाले को चुनती है। लेकिन इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में लोगों के लिए वो प्रतिनिधि कितना काम आ रहे हैं, इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया रियलिटी चेक करने बुलंदशहर पहुंच चुकी है, जहां बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह का रियलिटी चेक किया गया। कोरोना महामारी ने जहां पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, वहीं बात करें अगर जनपद बुलंदशहर की, तो यहां भी हालात नाजुक बने हुए हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम आज पड़ताल करेगी जिले के उन जनप्रतिनिधियों की जो चुनाव के समय वादा करते हैं आम जनता से कि उनके दर्द में वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। आज इसी बात की पड़ताल करने हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इस महामारी के दौर में आम जनता के लिए क्या क्या किया है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की रियलिटी चेक के दौरान सांसद भोला सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वहीं उन्होंने भी एक नंबर जारी किया है जिस पर क्षेत्र की जनता किसी भी मदद के लिए फोन कर सकती है। जब हमने सांसद भोला सिंह से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब था कि किसी चीज की कमी नहीं है, ये तो सिर्फ देखने का नजरिया है। कोविड काल में जिले के जनप्रतिनिधि जिले की आम जनता का कितना साथ दे रहे हैं, यही पड़ताल करते करते हम आ चुके हैं बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह के आवास पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर भोला सिंह। आखिर उन्हीं से जानते हैं किस तरह से वो अपनी जनता का इस समय साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोविड काल चल रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, आपने अपना दायित्व किस तरह से निभाया? देखिए, एक तो जनता थोड़ा सा कोरोना को लेकर भयभीत है। इस विषय को लेकर हम पांचों अपनी विधानसभा में वर्चुअल बैठक कर चुके हैं और सबको समझाया है कि अगर किसी को नॉर्मल फीवर भी आता है तो उसको टेस्ट की ज़रूरत है, दवाई लेने की ज़रूरत है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग भय के कारण ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें अपना कई लोगों की डेथ इस तरीके से हुई। दूसरा क्या है कि हमने करीब 15 दिन से 24/7 एक कॉल सेंटर शुरू किया हुआ है। 2 नंबर उस पर दिए हुए हैं और 2 व्यक्ति इसी काम में अपने रहते हैं कि जो भी जिसका कॉल आता है, जिसको जो सहायता होती है, चाहे तो उसको एडमिट कराने की सहायता हो, चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, चाहे एडमिशन की आवश्यकता हो, वो सारी व्यवस्था उनको करवाते हैं और कुछ लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। जैसे किसी को हल्का सा फीवर हुआ, वो घबरा जाता है, कुछ लोग कोरोना भी नहीं है, ऑक्सीजन कम हो रही है, वो घबराहट में कम हो रही है, तो उनको समझाते हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं है। एक नॉर्मल फीवर जैसे डेंगू और टाइफाइड इस मौसम में आता था, ये मान लो कि वो उस तरीके का फीवर है और ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्थाएं ट्रीटमेंट की हुई हैं और ट्रीटमेंट होने के बाद लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी अच्छे उससे जा रहे हैं, अच्छी संख्या में अच्छे होकर स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो ये कार्य हमारी तरफ से हमारे में किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट करना के लिए, उनको सहायता करना। सर, मोटिवेशन अपनी जगह है, सरकार की व्यवस्थाएं अपनी जगह है, सरकार लाख दावे कर रही है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज एक पेशेंट एक बेड के लिए तरस रहा है, चाहे रेमडेसिविर की बात कर लें, चाहे एक सिंगल बेड की बात कर लें, चाहे ऑक्सीजन की बात कर लें, हर चीज़ की कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस दशा में आपके प्रयास कितने कारगर साबित हुए हैं? देखिए, देखने का नज़रिया होता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं बेड की कमी है, कहीं दवाई की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है। अब हो सकता है कि पेशेंट्स को जानकारी ना हो, इसलिए वो जानकारी के अभाव में उधर घूम रहा है। इसीलिए हमने 24/7 अपना कॉल सेंटर शुरू किया हुआ है, जिसको भी जो सहायता होती है, जो बुलंदशहर में होती है, बुलंदशहर में अगर थोड़ा सा सेंसिटिव मरीज है तो उसको मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद सब जगह उसकी व्यवस्थाएँ हो रही है। ऐसा कोई वो नहीं है कि सरकार के पास व्यवस्थाएँ नहीं है, सरकार के पास संपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं और सरकार पूरी व्यवस्थाओं के साथ में अच्छे से लोगों को इलाज कर रही है, अच्छे लोगों की सेवा भाव से कर रही है। सांसद जी, आप एक डॉक्टर भी हैं, बतौर डॉक्टर कोरोना बीमारी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संक्रमण महामारी है और घबराने की जरूरत नहीं है, क्यूरेबल है। मुझे भी कोरोना हुआ था 6 महीने पहले, मैं ठीक होकर आ गया। बहुत सारे लोग
पीड़ित हुए हैं सब ठीक होकर आ रहे हैं, उसमें दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही किस तरह की उसमें नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव रूप से लोगों के इलाज के लिए, व्यवस्था के लिए तत्परता से लगी हुई है। कुछ लोग ब्लैक बाजारी कर रहे होंगे तो उसका जो पकड़ में आता है, उनका इलाज होता है, उनकी कार्रवाई उनका होती है। तो डॉक्टर भोला सिंह ने अपने दावों में जो बातें उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दिक्कतों की पुष्टि के लिए हम जनता के पास पहुंचे हैं। जनता क्या कुछ कह रही है इस बारे में, जरा ये भी सुनिए। क्या नाम है आपका? उमाकांत सिंह। अच्छा, ये बताइए, जो इस समय महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे समय में क्या आपके नेता आपके बीच हैं? ना कोई पूछने ना आया, कुछ कोई जानकारी देने नहीं आया कि तुम मर रहे हो, भूखे हो, प्यासे हो, कैसे हो, कुछ नहीं। किस किस तरह की दिक्कतें इस समय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आ रही है? स्वास्थ्य सेवा को सबरी दिक्कत, एक तो डॉक्टर काई की दवा पकड़ने को नहीं आना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं आ रही है। दूर से देख रहे, दूर से बात कर रहे हैं, हमें क्या कर, पेशेंट यही वजह तो ज़्यादा मर रहा, जब ट्रीटमेंट सही ना मिल पा रहा। भाई साहब, उनके तो कोई भी विधायक है, सांसद हैं, चेयरमैन है, कोई भी हमारे बीच नेता है, हमारे ज़िले के जितने भी नेता हैं, सब केवल वोट मांगने के समय ही दिखते हैं। आज शहर में इतना हाहाकार मच रहा है, हर गली से डेड बॉडियाँ, किसी में 10, किसी में 20 डेली ये सुनने में आ रही है। लोगों को कंधा नसीब नहीं हो रहा अपनी फैमिली का, लोगों को चौखट नसीब नहीं हो रही। हॉस्पिटल से हर व्यक्ति को कोरोना मुक्त कर रहे हैं, चाहे वो 80 साल का है, चाहे वो 90 साल का है। बताओ, 90 साल के की तो ज़िंदगी पूरी हो गई, अब उसको कोरोना मुक्त क्यों कर रहे हैं ये लोग? और जो लोग 40 साल के हैं, वो सुबह से घर से निकले हैं, मेरी मिसेस को बेड मिल जाए, मेरी मिसेस को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन वो सारे नेताओं तक दूर दूर तक आवाज़ पहुंचती है, लेकिन फिर भी किसी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि लो भाई साहब, एक सिलेंडर ये हमारी तरफ से ले लो। सिर्फ जिस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो चुनावों में घर घर आए, वोट मांगने आए, अपने दर्द बयां कर, अपनी प्रति हमारे मनों में सहानुभूति जताकर, पैदा कर, हमसे वोट लेकर, और सिर्फ उसके बाद दोबारा कभी उनके अभी तक दर्शन नहीं है। इस मुश्किल दौर में किसी तरह की कोई उनकी मदद, कोई किसी तरह की सहायता, किसी के साथ कोई सिंपैथी नज़र नहीं आई है। किसी भी तरह का, चाहे वो हमारे सांसद महोदय हों या विधायक महोदय हों, किसी भी तरह का कोई सहयोग, कोई उपचार में, कोई आर्थिक, किसी भी तरह का कोई जो लाभ किसी को नहीं पहुंच रहा उनके माध्यम से। विधायक हो या सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो ना तो जनता के बीच में आकर इस बात को देख रहा है कि उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बड़े बड़े वायदे बड़े बड़े मंचों से तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बात हकीकत की आती है, ज़मीनी स्तर की आती है, तो वहाँ पर सब कुछ जीरो ही दिखाई देता है। हमारे ज़िले में जितने भी सांसद और विधायक हैं, और जितने भी विपक्ष के पूर्व में सांसद और विधायक रहे हैं, आज हमारे बीच से इस महामारी के दौर में नदारद है, और वो किसी भी जनता का हाल पूछने के लिए हमारे बीच नहीं है। तो जनता की राय ने आपने सुनी। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक को लेकर जब जनता के बीच हम पहुंचे, तो डॉक्टर भोला सिंह जो सांसद हैं, उन्होंने जितने भी बातें कही थी, जनता ने उसे सिरे से नकार दिया। बीजेपी सांसद भोला सिंह ये कहते हुए कि बुलंदशहर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी नंबर जारी किया हुआ है, और आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन करें, मेडिसिन हो या अस्पताल हो या कोई भी संसाधन को लेकर। लेकिन जब आम जनता से हमारी टीम ने बात की तो आपने सुना कि लोगों ने कहा कि इस वक्त कोई भी देखने वाला नहीं है।